द्रव्यमान एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। बताइएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। एरिस्टोटेलिस हो जाएगा ये व्यवस्थित भूगोल का जनक हो जाएगा ये। बताइएगा मध्यरात्रि जो है ना सूर्य, यह कहाँ देखा जाता है? नॉर्वे गलत हो जाएगी, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। बताइएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, बृहस्पति है। बताइएगा बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? कितना भाग है? ये हो जाएगा 1000वां भाग हो जाएगा। बताइएगा मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण होता है? ठीक है। बताइएगा फेबोस और डिमोस ये दो उपग्रह किसके उपग्रह है? मंगल सही है। बताइएगा बुध का व्यास कितना है? बोलिए सही है, 48-78 हो जाएगा ये। बताइएगा पृथ्वी की सतह को कठोर भाग को क्या कहा जाता है? चट्टान कहते हैं। बताइएगा ग्रेनाइट ये किस चट्टान का उदाहरण है? सही है, अग्नीय चट्टान है। बताइएगा किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है? विशाल चट्टान हो जाएगा ये। बताइएगा बहुत गहरी हिमनद गते जिनकी समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? फियोर्ड कहते हैं। बताइएगा भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? सही है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप सही है। बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका में कुल कितने देश आते हैं? बताइएगा अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है, नाइजीरिया। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सोने के लिए प्रसिद्ध खान है, यह कौन सा खान है? क्या बोले? संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सोने की सबसे बड़ी खान है, उसका नाम क्या है? नहीं, वो तो दक्षिण अफ्रीका की है, होमस्टेक खान। होमस्टेक खान। बताइएगा रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है? प्रजातियां? ठीक है, उत्तरी अमेरिका सही है। बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन एंड टोर्नेडो सही है। बताइएगा अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है जो जेबरा और जिराफ के लिए प्रसिद्ध है? ट्रांसवाल क्षेत्र है। बताइएगा अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ये हो जाएगा केप कायरा रेल मार्ग हो जाएगा। बताइएगा अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड सही है। बताइएगा ब्राजील के प्रमुख लौह इस्पात खनन कौन है? ये इटावीरा हो जाएगा। बताइएगा द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन बोले? ऑस्ट्रेलिया। द्वितीय महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइएगा ग्वान को एक प्रकार का है ना जंगली लावा है, यह कहां पाया जाता है? कौन सा मरुस्थल में पाया जाता है? ये हो जाएगा पेंटागोनिया की। बताइएगा अंटार्कटिक पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिहोरी हो जाएगा ये। बताइए भारत ने पहला अंटार्कटिक अभियान कब शुरू किया था? 1981-82 में शुरू किया था। यह किस बताइएगा पहला जो अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू किया था, यह किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम के नेतृत्व में किया गया था। बताइएगा भारत का ना दूसरा भारतीय शोध केंद्र कब स्थापित किया गया था अंटार्कटिका में? 1989 में हो जाएगा ये मैत्री। और तीसरा का नाम क्या था?
गंगोत्री। गंगोत्री। तीसरा हो जाएगा भारती हो जाएगा, पहला हो जाएगा गंगोत्री। कहिया स्थापित किया गया यह तीसरा? 2015 हो जाएगा। फिजिक्स का मिलता है, फिजिक्स का भी नहीं मिलता। 2006 ने सर्च के लिए 2015 हो जाएगा, सर्च कर लीजिएगा आप। बताइएगा नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? श्वेत नदी, श्वेत नदी और ब्लू नदी होगा। हम पूछे नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सही है, विक्टोरिया जी सही है। बताइएगा लेकिन डिस्ट्रिक्ट एरिया श्वेत नदी या ब्लू नदी, ये दो नदी मिलने से रुकना, नील नदी का। बताए अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? लैंगोविल फेरो हो जाएगा। बताइएगा ये बागदाद है ना, ये किस नगर के किनारे स्थित है? बागदाद इराक है। ये किस नगर के किनारे स्थित है? नदी बोलना है। सही है, टाइग्रिस सही है। बताइएगा रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम सीन हो जाएगा कि पेरिस सीन हो जाएगा? ये रोम हो जाएगा, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा खार्तूम जो ये सूडान में पड़ता है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह नील नदी के किनारे स्थित है। बताइएगा एंजिल जलप्रपात है, ये कहाँ है? ठीक है, वेनेजुएला सही है। बताइएगा टुगेला जलप्रपात ये कहाँ है? टुगेला जलप्रपात ये कहाँ है? एटलस का सबसे जो अथी वाला है, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, आपको हो जाएगा। इसका सबसे मुर्दार पर्वत वही ना है। बताइएगा ना कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एक झील है, यह कितने देशों से लगता है? 16 कैसे होगा? 11 या 5 हो जाएगा ये। बताइएगा लडोगा झील ये कहाँ है? लोडोगा थी रूस। सही है, रूस सही है। बताइएगा ग्रीनलैंड है ना, ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? कौन सा महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगा ये। बताए बोर्नियो है ना, ये कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। सही है, हिंद महासागर सही है। बताइएगा मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर सही है। बताइएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले घास एवं वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? ट्रोपोफाइट कहा जाता है। बताइएगा निग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। मध्य अफ्रीका हो जाएगा, सही है। बताइएगा लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया सही है। बताइएगा ओस पढ़ने के लिए ओसांक और हिमांक का कितना डिग्री से ऊपर होना चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। बताइएगा टोर्नेडो हरिकेन किसका उदाहरण है? चक्रवाती तूफान। सही है, चक्रवात के उदाहरण है। बताइएगा बेलफास्ट जन यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलफास्ट एक उद्योग है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जहाज निर्माण के लिए हो जाएगा। बताइएगा पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? यरूशलेम। रोम को कहा जाता है। बताइएगा ये ढाका है किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाका 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 ये कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए एशिया माइनर के पठार को किस नाम से जाना जाता है? एशिया माइनर का तुर्की में पड़ता है। ईरान को कहा जाता है। बताइएगा झुकी हुई मीनार ये कहाँ की प्रसिद्ध स्थान है? इटली पीसा सही है। बताइएगा ये पोटाला यह कहाँ का प्रसिद्ध स्थान है? लहासा ये तिब्बत में हो जाएगा। बताइएगा उत्तरी अंशांतरिप की खोज किसने किया था? क्या बोले? उत्तरी अंशांतरिप की खोज किसने किया था? यह हो जाए बार्थोलोमेव डियाज किया था, यह 1488 में किया था। बताइएगा सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 सही है। बताइएगा किसने किया था? फ्रांसिस जी करके। फर्डिनेंड द लेपेप्स ने किया था। बताइएगा माली की राजधानी कहाँ है? मालदीव। सही है, माली की राजधानी बामाको है। बताइएगा चीन की मुद्रा का क्या नाम है? युआन सही है। बताइएगा वियतनाम की मुद्रा का क्या नाम है? डांग सही है। बताइएगा पेरू की राजधानी कहाँ है?
लीमा सही है। बताइएगा स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम सही है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस का निकोसिया हो जाएगा। बताइएगा गिनी की राजधानी कहाँ है? गिनी को जाए कोनाक्रे। बताइएगा जोजिला दरा ये कहाँ है? जोजिला दरा ये लद्दाख में हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये कितना लगती है? 40-96 सही है। बताइएगा कितने राज्य से टच करती है? 5 सही है। बताइएगा बांग्लादेश की जो सीमा है सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है? कितना किलोमीटर हो जाएगा ये? बांग्लादेश से 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा कितना है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बोल रहे हैं। भारत से तो लद्दाख 106 किलोमीटर है। पाकिस्तान ये 2670 किलोमीटर हो जाएगा। पता विराट हिमालय जो है लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बताइएगा तो मेघालय का पठार कहाँ है? मेघालय ये छत्तीसगढ़ में है। सतपुरा की पहाड़िया कहाँ है? मध्य प्रदेश सही है। बताइए दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में सही है। बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां से है? मानसरोवर झील सही है। बताइएगा माउंट कोयोबो इसका अवस्थिति कहां है? दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा ये। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? सैंडल पिक गलत है। लैंडफॉल हो जाएगा ये सैंडल पिक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। सैंडल पिक 738 किलोमीटर हो जाएगा। मीटर। बताइएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री सही है। है ना 8 डिग्री हो जाएगा। बताइएगा व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद द्वीप हो जाएगा ये। बताएं लक्षद्वीप समूह है ना कितना डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में विभाजित करती है? 11 डिग्री चैनल हो जाएगा ये। 11 डिग्री चैनल हो जाएगा। बताइएगा भारत की सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? चिल्का झील सही है। बताइएगा सोना के रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को सही है। बताइएगा जूट जो है ना भारत में पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1855 सही है। रिसला में ये 1855 सही है। बताइएगा भारत में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1903 में बिहार में हुआ था। बताइएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको विशेष बल दिया गया था? सही है। उद्योग सही है। बताइएगा सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम संयंत्र विशाखापट्टनम में है और विजयनगर इस्पात संयंत्र ये कर्नाटक में। यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हो जाएगा। बताइएगा बाल्को जो है ना ये एल्यूमिनियम कंपनी है बाल्को, इसकी स्थापना किसके देश के सहयोग से किया गया था? ये सही है। रूस हो जाएगा सही है। बताइएगा माल को किस देश की स्थापना से किया गया था? माल को इटली सही है। बताइएगा सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया था जो असफल रहा था? 1818 में लगाया गया था जो असफल रहा था और 1855 में लगाया गया जो सफल रहा था। बताइएगा भारत में वायु निर्माण की स्थापना कब हुई थी? वायु निर्माण की स्थापना कब हुई थी भारत में? वायु निर्माण 1940 में हो जाएगा ये। और जलयान निर्माण की स्थापना कब हुई थी? 1941 में हो जाएगा ये। बताइएगा NH-44 की लंबाई कितनी है? 4112 हो जाएगा ये। इसमें गलती दिया 3745 है, 4112 होगा।
बताइएगा चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? कानपुर सही है। बताइएगा रेशम उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा सही है। पहला स्थान किसका है? चीन सही है। बताइएगा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई सही है। बताइएगा पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर कहीं हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। बताइएगा भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल सबसे ज्यादा है। केरल। अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम सिक्किम। सिक्किम सही है। बताइएगा लैंसडाउन है ये पर्वतीय नगर, ये कहाँ स्थित है? लैंसडाउन ये पर्वतीय नगर ये कहाँ कौन सा राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में हो जाएगा। ये बताइए आजीविक समुदाय के संस्थापक कौन थे? मौखलीपुर दोसा सही है। बताइएगा हेमिस मठ ये कहाँ स्थित है? लद्दाख सही है। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति के किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु सही है। बताइएगा मल की राजधानी कहाँ है? मल का कुशावती सही है। बताइएगा दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? असमक हो जाएगा सही हो जाएगा। ये बताइए कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक सही है। बताइएगा बरकरी जो है ना संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नामदेव सही है। बताइएगा किसके शासनकाल में मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? ठीक है कुषाण शासकों के शासनकाल में हो जाएगा। बताइएगा वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? सही है उपनिषद से सही हो जाएगा। बताइएगा उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला सही है। बताइएगा अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाश सही है। बताइएगा वायुपुराण बिंदुसार को क्या कहा जाता है? भद्रसार हो जाएगा या वारिसार हो जाएगा। बताइएगा बिक्री कल के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? 10वां भाग हो जाएगा ये। बताइएगा पतन आंसर बोल दिया। यूनानियों के बाद कौन है? शक सही है। बताइएगा सातवाहन राजवंश इसकी राजधानी कहाँ थी? सही है प्रतिष्ठान सही हो जाएगा। बताइएगा सातकर्णी ने कितने यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। बताइएगा मतलब ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है। बताइएगा सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया था? इसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है अनिवार्य थी। बताइएगा सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते थे? सही है सूर्यवंशी सही हो जाएगा। बताइएगा प्रवार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज हो जाएगा। बताइएगा कवि राज की उपाधि से विभीषण शासक कौन था? राजा भोज हो जाएगा ये। बताइए चालुक्य वंश कल्याण की स्थापना किसने किया था? तेलप द्वितीय ने किया था। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? श्री विष्णु सही है। बता सूर्य समाज की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी सही हो जाएगा। बताइएगा इलाही संमत की शुरुआत कब हुई थी? इलाही संमत 1583 हो जाएगा ये। पता है शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 में सही हो जाएगा। बताइएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान सही है। बताइएगा शेरशाह सूरी के पिता हसन का ये कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के हो जाएंगे। बताइएगा बंगाल की स्थापना किसने किया था? मुर्शिद कुली खान सही है। भरतपुर की स्थापना किसने किया था? चूड़ामन एवं बदन सिंह ने किया था। बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 ईस्वी में हुआ था। बताइएगा शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन हुए?
संभाजी हुए सही है। बताएगा नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? नाना साहब फट्टा दबंग जिसको बालाजी बाजीराव सही है। बताए अवस्था गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? सर्जन मैकफर्सन सही है। बताइएगा सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? कर्नवालिस सही है। बताइएगा स्थायी बंदोबस्त ये कब आया था? 1793 सही है। बताइएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल सीधा गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स सही है। बताइएगा 18वीं शताब्दी अवध की स्थापना किसने किया था? शहादत खान सही है। बताइएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकार्ट कहा जाता है सही है। बताइएगा कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? या किसके समय में करवाया गया था? ऑकलैंड सही है। बताइएगा नरवली प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हो जाएगा ये। बताइएगा प्रथम अंग्लो अफगान युद्ध समाप्त किसके समय में हुआ था? प्रथम अंग्लो अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त हुआ था? ये लॉर्ड एलिनबरो के समय में हो जाएगा ये। पता है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कितना से कितना है? ठीक है 80 से 84 सही है। 1880 84 सही है। बताएगा किसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। बताइएगा सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? केना सरकार व बीजी नारायण ने किया था। बताइएगा चुआरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चुआरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ सिंह ने किया था। बताइए चुआरो विद्रोह ये कहां हुआ था? बांकुरा बंगाल में हुआ था। बताइएगा वेलन टापी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेलन टापी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेल्लू थाम्पी ने किया था। बताइएगा रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चीतर सिंह ने किया था। बताइएगा फलाजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है सैयदुल्लाह टूटू मियां सही हो जाएगा। बताइए बताएगा मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? 1911 सही हो जाएगा। बताइएगा ये हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 सही। ये कहां हुआ था इनका जन्म? ठीक है ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। बताएगा नाजी दल का प्रचार कार्य कौन संभालता था? गोयल्स था। गोयल्स। पता है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। किसके शासन काल में हुआ था ये? लुई 16वां सही है। बताइएगा ओरांग जो है ना ये बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ किस राज्य में स्थित है? ओरांग असम सही है। बताइएगा कमलांग ये बाघ अभ्यारण्य कौन सा राज्य में है? सही है। अरुणाचल प्रदेश सही है। बताएगा तब तडोब अंधेरी बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र सही है। बताइएगा राजा जी उत्तराखंड सही है। बताइए सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1988 हो जाएगा ये। 1988 हो जाएगा। बताइएगा मूल कर्तव्य अनुच्छेद कितना से कितना में इसका वर्णन किया गया? 51 के कौ सही है। बताइएगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 6ठी अनुसूची में सही है। स्वायत्त जिला परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 6ठी अनुसूची में सही है। 6 सही है। बताइएगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फजल अली के किया गया था। बताइएगा पहला
उसी में से फंसाइए ना, 2-3 गो क्वेश्चन बना के फंसाइए ऐसा कि जो कभी सोचने लगती है। बताएगा एसके की अध्यक्षता में कितने सदस्य आयोग की नियुक्ति की गई थी? 4 हो जाएगा ये। कौन था ना है? नाम नहीं है इसमें। बताएगा समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में कितना से कितना में किया गया है? 14 से 18 सही है। बताइएगा पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता सही है। बताएगा मौलिक कर्तव्य जो है ना, ये तो 51 कौम में मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 से 36 में हो जाएगा, भाग 3 में हो जाएगा। 12 से 35 हो जाएगा, हाँ भाग 3 में। बताएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में यह किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर सही है। बताइएगा हम आदेश देते हैं, परमादेश हो जाएगा ये। बताएगा प्रतिषेध है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रोकना, सही है। वीटो का अर्थ भी रोकना होता है ना? हाँ वीटो का अर्थ भी रोकना होता है। बताएगा संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है, कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है 53 सही है। बताएगा महान्यायवादी किसके पश्चात काम करता है? इसका उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 76 सही है। बताएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में है? 61 सही है। बताइए सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी सही है। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा ये। बताइएगा किसने उलगुलाल आंदोलन का प्रारंभ किया था? किसने उलगुलाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये बिरसा मुंडा हो जाएगा ये। उलगुलाल किसने उलगुलाल आंदोलन का प्रारंभ किया था? ये बिरसा मुंडा हो जाएगा। बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना जो है ना किसने किया था? लाला हरदयाल ने। ये कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को में सही है। बताइएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में हो जाएगा ये। 1905 में है, 1905 सही है। बताइएगा मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कितने दिन की काम दिया जाता है? 100 दिन सही है। बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 में। उसको 2000 नाम बदल के क्या कर दिया था? महात्मा गांधी मनरेगा कर दिया जाता। बताइए अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा ये। बताएगा किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? ये फ्रांस की क्रांति हो जाएगा ये। बताएगा हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अग्गय। बताएगा एक बीच की हत्या कविता का रचनाकार किसने किया है? कुंवर नारायण हो जाएगा ये। बताइएगा राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी सही है। बताइएगा दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ये। दूध में हो गया रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा बारदौली सत्याग्रह मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदौली सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट सही है। बताइएगा अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने सही है। बताइएगा आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन कहाँ है? आनंद भवन ये हो जाएगा इलाहाबाद में हो जाएगा ये। बताइए अलाय दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बताइएगा आगरा किला का निर्माण किसने करा था? सही है अकबर सही है।
बताइएगा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। सही है, पूछ लेते हैं। बताइएगा 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रूट। सही है। बताइएगा मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय। सही है। बताइएगा किस राज्य ने बस संघवाती ऐप शुरू किया है? छत्तीसगढ़। सही है। बताइएगा 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस किसने मनाया है? नागालैंड। सही है। बताइएगा प्रगति बचत खाता किसने शुरू किया है? HDFC। ठीक है। और लक्षद्वीप में भी यही खोला है, HDFC बैंक हो जाएगा ये। बताइएगा भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने का घोषणा की है? 10 दिसंबर। सही है। बताइएगा 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? आर्याना सवालेंका। सही है। बताइएगा 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? रूस। सही है। बताइएगा 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? भारती कोहली। सही है। बता 2024 में किसे जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो साजी एन करून हो जाएगा ये। बताइएगा अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ठीक है, लैंडो नॉरिस। सही है। बताइए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। सही है। बताइएगा भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर। सही है। बताइएगा पंचामृत योजना किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। सही है। बताइएगा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। सही है। बताइएगा E-स्कूटी योजना किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश। सही है। बताइएगा ग्रामीण आवास न्याय योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। सही है। बताइएगा मुख्यमंत्री मितान योजना किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़। सही है। बताइएगा बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू किया है? यूपी हो जाएगा ये। उत्तर प्रदेश तो बोले हम मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश है सर। बताइएगा सिनबेक्स जो अभ्यास यह किसके बीच हुआ है? भारत और रूस। भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। बताइएगा हरमो शक्ति किसके किस बीच हुआ है? सही है। सही है। गरुड़ शक्ति जो है ना ये किसके किन देशों के बीच अभ्यास है? भारत और इंडोनेशिया। बताइएगा टाइगर क्रम और युद्ध अभ्यास? भारत अमेरिका। ठीक है। भारत और अमेरिका। सही है। बताइए वज्र प्रहार? सही है। बताइएगा सिनबेक्स? भारत और सिंगापुर। सही है। बताइए नसीम अल बर किसके बीच हुआ है? भारत ओमान। सही है। बताइएगा वरुण अभ्यास जो है किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। सही है। बताइएगा नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच। सही है। गलती होगा तो इसमें बताएगा 13वां अभ्यास मैत्री किसके बीच संपन्न हुआ है? भारत और थाईलैंड। आप एक ही चीज बोल रहे हैं, भारत बांग्लादेश। बताइएगा 8वां जिम्बेक्स 2024 किसके बीच हुआ है? भारत और जापान। सही है। बताइएगा शक्ति जो यह किन देशों के बीच अभ्यास है? भारत और फ्रांस हो जाएगा ये। बताइएगा डस्ट लिंक किसके बीच हुआ है? ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान। सही है। बताइएगा 10वां लमितीय अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और सेशल्स के बीच। सही है। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। सही है। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। सही है। बताइएगा लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ यह कौन सा क्रम था? 18वां। सही है। बताइएगा बीजेपी को इसमें किसने सीट मिला था? 240। सही है। और कांग्रेस को कितना मिला था? सीधा 99। और शिवसेना को कितना मिला था? 7 मिला था। 7। बताइएगा चुनाव आयोग का युवा आइकन किसे नियुक्त किया गया है?
आयुष्मान खुराना सही है। अब बताइएगा चुनाव आइकन दिव्यांग आइकन किसे नियुक्त किया गया? शीतल देवी सही है। बताइएगा पूर्ण बहुमत के लिए सीट की संख्या कितनी हो चाहिए? 272 सही है। बताइएगा G7 जो है ना 2024 ये कहां संपन्न हुआ है? इटली सही हो जाएगा, ये G7 इटली सही है। बताइएगा 2025 में कहां होगा? जापान या जर्मनी दक्षिण अफ्रीका है इसमें, नहीं G7 में नहीं है, इसमें दक्षिण अफ्रीका दिया हुआ है। बताइएगा 37वां राष्ट्रमंडल सातवां अध्यक्ष बैठक कहाँ हुआ? राष्ट्रमंडल वाला ऑस्ट्रेलिया ये जो अपिया हो जाएगा, अपिया। बताइएगा कुष्ठ रोग खत्म करने वाला देश कौन सा है? जॉर्डन सही। बताया इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा तीव्र तैराक कौन सा है? जिया राज हो जाएगा ये। बताइए लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक कौन सा है? HDFC सही है। बताइए 4 दिन का सप्ताह घोषित किसने किया है? सिंगापुर सही है। बताइए देश का पहला डिजिटल मीडियम कहाँ खुला है? महाराष्ट्र हो जाएगा ये, महाराष्ट्र हो जाएगा। बता सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात सही है। सेमीकंडक्टर उत्तर प्रदेश दूसरा है उत्तर प्रदेश वाला। बताइएगा 2024 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट अवार्ड एक्टर किसे मिला है? शाहरुख खान हो जाएगा ये। दादा साहब 2024 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? शाहरुख खान सही है। बताइएगा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किसने शुरू किया है? राजस्थान सही है। बताइएगा देश के नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? वो तो पहला है पिनाकी चंद्र। ठीक है अजय मणिकनाव खानविलकर सही हो जाएगा। बताएगा किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? रिलायंस, रिलायंस सही हो जाएगा। बताइएगा 2024 में श्री साई अहमद भारत के किस देश के उच्च आयुक्त बने हैं? ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। बताइएगा 2024 को महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? हैदराबाद हो जाएगा ये। बताइएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? चंडीगढ़। बताइएगा 2024 को आई इंडिया टीवी रिपोर्ट के अनुसार भारत में नए टीवी मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16% हो जाएगा ये। बताएगा फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष कौन सा है? जयाश्री दास वर्मा हो जाएगा ये। बताइएगा विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कहां से पढ़े? आप लोग करंट नहीं पढ़ते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं बैक में? बताइएगा ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर सही है। बताइएगा प्रत्येक ग्रह है ना किस वेग के नियत रहता है? प्रत्येक ग्रह का कौन सा वेग नियत रहता है? क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। बताइएगा पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी है? ठीक है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड सही है। बताइएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? ट्यूबलाइट सही हो जाएगा। बताइएगा संवेग और गति ऊर्जा में संबंध क्या है? ठीक है P²/2m सही है। बताइएगा पृथ्वी के ध्रुव कोण पर G का मान क्या होता है?
महत्तम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र पर गुरुत्वीय वेग का त्वरण का मान क्या होता है? शून्य हो जाएगा। ये बताइएगा। मौत का कुआं, यह किसके उदाहरण है? सही है, केंद्रीय बल सही है। बताएगा अभी केंद्रीय बल बराबर क्या होता है? F बराबर mv²/r होता है। बताइएगा प्रथम नियम यह किसका नियम है? प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम से जगत का नियम। प्रथम नियम यह दूसरे नियम का ही अंग है। बताइएगा